सभी भागवत प्रेमियों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। किसको चिंता करने की, सोचने की अधिकार है? किसको चिंता करने की अधिकार है? हम सबको चिंता करने की अधिकार नहीं है। जानते हैं क्यों? तो सुनिएगा ध्यान से। भरत जी को समझा रहे हैं गुरु वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ जी रोने लगे। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ जी भरत को समझाते समझाते गुरुदेव रोने लगे। भरत जी कहते हैं कि मैं अधम हूं, मैं अभागा हूं, मुझ अधम नीच को आप कह रहे हैं राजा बनो। भरत जी कह रहे हैं कि मुझ अधम नीच को आप कह रहे हैं गुरुदेव कि राजा बन जाओ। भरत जी चुपचाप बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तुम क्यों इतना सोच रहे हो? तो सुनिएगा किसको सोचना चाहिए, किसको चिंता करना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण को सोचना चाहिए जो वेद को समझता नहीं है, वेद को पढ़ता नहीं है, विहीन है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नरपति जो नीति न जाना। गुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं भरत जी से कि उस राजा को सोचना चाहिए जो नीति नहीं जानता है, अपनी प्रजा की सेवा करना नहीं जानता है। उस राजा को सोचना चाहिए। आप क्यों सोच रहे हैं? सोचिए शूद्रे विप्र अवमानी, सोचिए पुनीपति वंचक नारी। देखिए हमारे शास्त्र इतना पॉजिटिव से भरा हुआ है कि उसे पढ़ लें तो शायद ही डिप्रेशन में कोई जा सकता है। कितना सुंदर बात है यहाँ कि किसको चिंता करना चाहिए। चिंता भी करने का सबको अधिकार नहीं है। सोचिए पुनीपति वंचक नारी, उस स्त्री को चिंता करना चाहिए जो अपने पति को त्याग करके दूसरे पति के साथ रमण करती हो। जो पतिव्रता हो उसे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पातिव्रत धर्म में इतना शक्ति है, ताकत है, पावर है कि देवी देवताओं को भी झुका सकता है। लेकिन ये याद होना चाहिए कि पतिव्रता हो तब, पतिव्रता हो तब। पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा है, उसके आगे देवी देवता भी झुकते हैं। तो गुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं जो नारी अपने पति का त्याग करके पर पुरुष के संग रहती है वो सोचे। आप क्यों सोचते हैं भरत जी? जो राजा प्रजा का पालन नहीं करता वो सोचे। आप क्यों सोचते भरत? जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, नहीं समझता, वो सोचे। आप तो धर्मात्मा है भरत जी, आप तो धर्मात्मा है। आप क्यों सोच रहे हो? भरत जी ने कहा गुरुदेव मुझे राजा बनाएंगे ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएंगी। वशिष्ठ मुनि चौंक गए कि ऐसा भरत जी क्यों बोल रहे हैं, इतने धर्मात्मा आदमी भरत। गुरु जी ने कहा क्यों चली जाएगी रसातल में? तब भरत जी ने कहा मैं पापी हूं। आप लोग बताइए कि क्या भरत जी पापी थे? भरत जी का संलिप्त भी था भगवान को वन भेजने में, नहीं था ना? फिर भी
अपनी माँ के जाया है, इसलिए अपने आप को क्या मान रहे हैं? पापी मान रहे हैं। इसलिए माता पिता के दोषों से भी संतान को सजा भुगतनी पड़ती है। तो गुरु जी ने कहा रावण जैसा राजा बना तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई, जबकि बहुत बड़ा पापी था। रावण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे पापी राजा बने तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। तुम जैसा धर्मात्मा राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा हाँ चली जाएगी। क्यों क्यों चली जाएगी? तब कहा सुनो गुरुदेव, अरे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण ये तो राक्षस थे। रावण, कुंभकर्ण तो राक्षस है। अरे राक्षस होकर कोई गलत करे तो बात समझ में आता है कि चलो वो तो राक्षस है। पर जब भरत जैसा धर्मात्मा पृथ्वी के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ करे तो पृथ्वी रसातल में नहीं चली जाएगी। देखिए ये भरत जी अपने आप को कितना अधीन मान रहे हैं, लेकिन हम सब